घमंडी छोटी बहू। सुंदरपुर नाम के शहर में बिरजू और सरजू ऐसे दो भाई रहा करते थे। दोनों भी खेती किया करते थे। बिरजू बड़ा ही मेहनती किस्म का आदमी था। उसकी पत्नी मीना उसे खेती करने में मदद कर दिया करती थी। उसके विपरीत उसका भाई सरजू था। सरजू हर रोज़ घर में आराम किया करता था। वो बहुत आलसी किस्म का था और उसके साथ उसकी पत्नी शैला भी काम में बहुत आलसी थी। दोनों का स्वभाव एक जैसा होने के कारण दोनों घर पर बैठकर अपना समय बिताया करते थे। एक दिन मीना बिरजू से, मुझे लगता है कि सरजू भाई साहब ने थोड़ी खेती में मदद कर दी तो हम ज़्यादा तरक्की कर सकेंगे। हाँ, तुम सही कह रही हो, मगर सरजू को आराम से फुर्सत मिले तब ना। सरजू भाई साहब भी करेंगे, मगर उन्हें थोड़ा समय दीजिए। तुम सही कह रही हो, चलो खाना खाते हैं। ऐसा कहकर बिरजू और मीना खाने के लिए बैठ जाते हैं। तभी वहाँ सरजू और शैला आ जाते हैं। वो दोनों भी खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं। थोड़ी देर बाद खाना खाने के बाद सरजू और बिरजू एक जगह बैठ जाते हैं। तभी बिरजू सरजू से, अरे सूरज, कल मुझे खेती के काम में तुम्हारी मदद लगेगी। तुम मेरे साथ कल सुबह ही खेत में चलना। भैया, मेरा कल आना नामुमकिन है। मैंने दोस्तों से कहा है, मैं उनसे कल मिलने आऊँगा। आपने अगर मुझे पहले बता दिया होता तो अच्छा होता। मैं नहीं आ सकूँगा। ऐसा कहकर सरजू वहाँ से चला जाता है और बिरजू सोच में डूब जाता है। तभी उसके पास उसकी पत्नी काम खत्म करके आ जाती है और बोलती है, अजी क्या हुआ? आप इतनी सोच में डूबे हुए हो, कब से देख रही हूँ। अरे कुछ नहीं मीना, खेती का काम कुछ ज़्यादा है इसीलिए। नहीं, बात कोई और है, आप बताइए मुझे। मुझे सरजू की चिंता लग रही है। उसका आगे कैसा होगा इसके बारे में ही सोच रहा हूँ। वो मेहनत करने के लिए तैयार ही नहीं। क्या करूँ मैं? आप चिंता मत कीजिए, उन्हें समझ आ जाएगा। ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं, मगर सरजू के स्वभाव में कोई बदलाव नहीं आ रहा था और शैला भी उसे सुधारने की कोशिश नहीं किया करती थी। अब एक दिन शैला ने बंटवारे की बात की। तभी सरजू ने भी उसकी हाँ में हाँ मिला दी। हमें हमारा हिस्सा चाहिए, आप आपका हिस्सा ले लो और हमें हमारा दे दो। अरे ऐसे अचानक शैला, तुम दोनों को बंटवारे की क्या पड़ी है? हमें हमारा सामान दे दो, बाकी की फालतू बकवास मत करो। ये बात सुनकर बिरजू ने भी बंटवारे के लिए हाँ कह दी और दूसरे ही दिन घर का बंटवारा हो जाता है। अब सरजू और बिरजू एक ही जगह पास पास में रहने लगे थे। अब सरजू कुछ काम नहीं करता था, खेती भी नहीं देखता था। उसके विपरीत बिरजू अपना काम मन लगाकर किया करता था और उसके साथ उसकी पत्नी मीना भी बहुत मेहनत किया करती थी। एक दिन सरजू आंगन में आराम कर रहा था। तभी बिरजू सरजू से, अरे सरजू, सब लोगों के खेत में बीज बोकर हो गया है। तुमने अब तक खेत में कुछ भी नहीं किया। तुम्हें क्या करना है भैया? वैसे भी वो मेरा मामला है, मैं कुछ भी करूँ, तुम्हें उससे क्या? इसमें तुम्हारा ही नुकसान हो रहा है। सभी के खेतों में बीज बोए गए हैं, तुम्हारा ही खेत रह गया है सरजू। मैं मेरा देख लूंगा, आपको मेरी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। तभी उन दोनों की बातें सुन शैला वहाँ आ जाती है और बिरजू से, भैया, ये जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं। आपको हमारी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम हमारा देख लेंगे। ये सब बातें सुन मीना भी बाहर आ जाती है और तभी मीना बिरजू से, अजी आप किसके मुंह लग रहे हो? इनके तो मुंह लगना भी अच्छा नहीं, आप घर में चलिए। ऐसा कहकर बिरजू और मीना घर में चले जाते हैं। अब ऐसे ही बहुत दिन बीत जाते हैं। शैला और सरजू कुछ काम नहीं करते, वो घर में बैठकर सिर्फ आराम करते हैं। उनके पास जितना भी पैसा था थोड़ा थोड़ा करके ख़त्म हो रहा था। तभी सरजू शैला से, अरे शैला, सच में सबके खेतों में इस बार बहुत अनाज आया है और हमने तो खेत में कुछ बोया ही नहीं। जाने दीजिए, हमारे पास है अभी के लिए, वो हमारी जमा पूंजी कब काम आएगी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। ऐसे ही दिन बीत रहे थे, मगर उनका कमाने का कोई ठिकाना ही नहीं था। इसीलिए उनके पास के सब पैसे खत्म हो रहे थे। ऐसे ही एक दिन उनके घर के सामने एक साधु आया और साधु शैला से, माई, कुछ खाने को दे दो माई। अरे, तुम्हारे जैसे ढोंगी साधु को मैं क्यों खाना दूं? तुम तुम्हारा खाना खुद ढूंढ लो। साधु ये सब बातें सुनकर वहां से चला ही जा रहा था। तभी मीना की नज़र साधु पर पड़ गई। उसने उन्हें कहा, बाबा आप हमारे घर पधारें, इसकी बातों का बुरा मत मानिए, वह नादान है। ये सब बातें सुन शैला गुस्से में वहां से चली जाती है। तभी मीना साधु को लेकर अपने घर चली जाती है। तभी बिरजू घर में उनका स्वागत करता है। आइए साधु बाबा, आपका हमारे घर में स्वागत है। मीना, बाबा के लिए खाना लेकर आओ। मीना साधु बाबा के सामने खाना रख देती है और साधु बाबा से, बाबा आप शांति से खाइए, आपको कुछ लगा तो बताइए। बाबा, खाना शुरू कीजिए।
ऐसा कहते ही साधु बाबा खाना खाने के लिए शुरू कर देते हैं। कुछ समय बाद साधु खाना खाकर तृप्त हो जाते हैं और उन दोनों को आशीर्वाद देकर उन्हें एक बक्सा हाथ में देते हैं और कहते हैं कि ये लो बेटी, तुम दोनों ने मेरी बहुत अच्छी सेवा की है। इसके बदले में मैं तुम्हें ये बक्सा दे रहा हूँ। इससे तुम्हें वस्तुएं मिलेगी जिससे तुम खुद की और दूसरों की मदद कर सकोगे। धन्यवाद बाबा। ऐसा कहकर बिरजू और मीना उनके पैर पड़ते हैं। तभी बाबा उन्हें बक्सा देकर जंगल में चले जाते हैं। ये सब घर में बैठी शैला देख रही थी। तभी बिरजू मीना से अरे मीना, हमें इस बक्से की कोई ज़रूरत नहीं है। हम हमारे जीवन में ऐसे ही खुश हैं। हाँ, आप सही कह रहे हो, मगर हम लोगों की मदद के लिए इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, जिससे उनकी कुछ मदद हो जाएगी। हाँ मीना, तुम सही कह रही हो, हम ऐसा ही करेंगे। ऐसा कहकर बिरजू और मीना घर में चले जाते हैं। अगले दिन शैला ये सब बात सरजू को बता देती है। तभी वो दोनों उन दोनों को लोगों की मदद करते देख एक दूसरे से कहते हैं, इन्हें बक्से का कैसे इस्तेमाल करें ये भी नहीं पता। हाँ ना, हम दोनों होते तो इस बक्से का सही इस्तेमाल करते और खुद के लिए सब कुछ मांग लेते। हाँ शैला, हम दोनों होते तो हमने ऐसा ही किया होता और बहुत अमीर बन गए होते। ऐसा कहकर शैला सरजू से, अजी हम भी उस साधु बाबा को ढूंढकर उनकी माफी मांगेंगे, जिससे वो हमसे प्रसन्न होकर हमें एक जादुई बक्सा दे दे। हाँ, तुम बिल्कुल सही कह रही हो, हम वैसा ही करेंगे। ऐसा कहकर सरजू और शैला जंगल में चले जाते हैं और जंगल में बाबा को ढूंढने लगते हैं। बहुत ढूंढने पर उन्हें बाबा एक पेड़ के नीचे तपस्या करते दिखाई देते हैं। तभी शैला और सरजू उनके पास चले जाते हैं। तभी शैला साधु बाबा से, नमस्ते बाबा। साधु बाबा अपनी आंखें खोल देते हैं और शैला और सरजू की ओर देखते हैं। तभी फिर से शैला, बाबा मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपका अपमान किया, मुझे माफ कर दीजिए। हाँ बाबा, हमसे अनजाने में बहुत बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दीजिए। तुम्हें इस बात का ज्ञान हुआ, यही बहुत बड़ी बात है। तुम दोनों से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। मांगो, क्या मांगना चाहते हो? बाबा हमें भी जादुई बक्सा चाहिए, जिसकी सहायता से हम लोगों की मदद कर सके। साधु बाबा उनके मन की बात जान लेते हैं और उन्हें एक जादुई बक्सा दे देते हैं। ये लो, ये एक जादुई बक्सा है। जैसे तुम्हारे विचार है वैसा ही फल तुम्हें मिलेगा, तथास्तु। ऐसा कहकर बाबा ध्यान में लीन हो गए। ये देख शैला और सरजू जादुई बक्सा लेकर अपने घर चले जाते हैं। घर आते ही उन्होंने वो बक्सा जल्दी खोलकर देखा तो उन्हें उसमें कुछ कीड़े दिखाई दिए। कीड़े बक्से से बाहर निकलने लगे। ये सब देख शैला और सरजू वहां से भाग जाते हैं।